ठीक है, आइए देखिए, ये लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 में हमने कुछ फेमस डिटरमिनेंट को याद करने के लिए बताया था कि उनको आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट उनकी वैल्यू बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि वो सेपरेट अलग से क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको आप पूरा प्रॉपर ऑपरेशन लगा करके उसको दिखाएंगे, लेकिन वो इतनी फेमस डिटरमिनेंट हैं कि बड़े बड़े सवालों में उनका यूज डायरेक्ट हो जाता है। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख करके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या कहता है, जैसे कोई डिटरमिनेंट है, इफ एनी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 have element of type aij is equal to माइनस का aj i, ठीक है, then its value is equal to 0। देखिए क्या पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मैट्रिसेस में इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में इसको यूज़ किया जाएगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई डिटरमिनेंट है 3x3 के ऑर्डर की है और उसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं aij इक्वल टू माइनस का aj, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप बिना एक्सपेंड करे डायरेक्ट, अगर आप ये कंडीशन उसमें देख लें कि फॉलो कर रही है तो आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें, जैसे डिटरमिनेंट है डेल बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक, ये डिटरमिनेंट है। अब हमने क्या कहा है, अगर इस डिटरमिनेंट में ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अगर A12 देखिए ये मान सपोज ये ए आई जे है और ये ए जे आई है। ए आई जे मतलब एक जनरल टर्म्स लिखेंगे, आई का मतलब रो से है, रो के नंबर से, जे का मतलब कॉलम के नंबर से है। ठीक है, अगर इन दोनों या 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 इन दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंस सिर्फ अंतर हो निगेटिव पॉजिटिव का और वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे ये लिखा है, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का अल्फ़ा 0 और ये आ जाएगा तुम्हारा ये गामा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये माइनस का बीटा और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का गामा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट इस फॉर्म की है, किस फॉर्म की, इस फॉर्म की, कैसे, अगर मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और ए आई जे और ए जे आई, कैसे ये ए आई जे, क्योंकि A12 बराबर है माइनस का अल्फ़ा, जबकि A21 बराबर है अल्फ़ा। ऐसे ही यहाँ पे A13 बराबर है माइनस का बीटा और A31 बराबर क्या है, बीटा। देखिए ए आई जे ए जे आई टाइप के एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है नेगेटिव पॉजिटिव का, और मेन डायगोनल एलिमेंट 0 कैसे हो गए सर, हम आप तो सर ये बता रहे हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है सभी एलिमेंट्स में, डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट में अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अच्छा तो सर ये मेन डायगोनल, ये याद रखना पड़ेगा कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स इस प्रकार के डिटरमिनेंट में 0 होते हैं नहीं, ये अपने आप 0 हो जाते हैं, इसी कंडीशन 0 निकल के आते हैं। देखिए A11 बराबर माइनस का A11, अगर आई और जे इक्वल हैं, आई और जे इक्वल कब होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के एड्रेस में, A11 बराबर माइनस A11 तो 2A11 बराबर आ जाएगा 0, तो A11 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार निकलता है,
ए आई जे माइनस का ए जे आई, इसी सिचुएशन से निकला है। अगर आई बराबर 1 जे बराबर 1 या आई बराबर 2 जे बराबर 2, A22 माइनस A22 आ जाएगा। A22 तो सेम है तो उसको उधर लाएंगे तो 2A22 आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर आ गया तो यहाँ 0 बचा तो A22 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार A33 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी इसी सिचुएशन से मेन डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो जाते हैं, बट अपर ट्रायंगुलर जो एलिमेंट्स होते हैं ऊपर वाले, ये ऊपर के जो ट्रायंगल बना होता है लोअर ट्रायंगल और के जो एलिमेंट्स होते हैं और जो ये डिटर्मिनेंट होते हैं, इनकी वैल्यू आपस में नेगेटिव होती है, आपस में अपोजिट साइन की होती है, बस वैल्यू सेम होती है। तो इस प्रकार के डिटर्मिनेंट को हम, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट यूज होना है। अब एक दूसरा पॉइंट क्या है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ABC, ये 0 ये 0 और ये 0, ये 0 ये 0 और ये 0, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। हालांकि एक्सपेंड भी कर सकते हो, ABC और ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ पर आ जाएगा कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए LMN, इसकी वैल्यू बराबर होती है, ऐसे मान लीजिए ABC LMN, ये 0 ये 0 ये 0, ये तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है। कितनी होती आती है, सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी वही सेम इसकी वैल्यू होगी उस डिटर्मिनेंट की। ये पॉइंट है कुछ जो डायरेक्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। बिना इनके याद किए आपको काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब हम जेईई के क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप ये डिटर्मिनेंट की कुछ फेमस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख करके डायरेक्ट आप मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आप इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। बस या तो दोनों जगह 0 हो, या तो सिर्फ 3 जगह 0 हो, या ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वही आ जाता है। क्योंकि कोफैक्टर आपस में मिलते नहीं है, 1 1 आ जाते हैं तो उसमें ABC करके आ जाता है वैल्यू। अगर इसको एक्सपेंड करके देखेंगे ना तो भी आपको ABC ही मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर सीरीज को, और एक स्पेशल कंडीशन है, हालांकि सवालों में आगे बहुत यूज़ होना है, इस वजह से ये एक ज़मीन तैयार हो रही है जेईई के क्वेश्चन की। जब हम प्रैक्टिस करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को लगाएंगे, हालांकि अब NCERT की लगभग किताब पूरी खत्म हो गई है डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना लेक्चर जितना अब तक आपने पढ़ लिया है, आप उसमें NCERT की 4.1, 4.2, 4.3 एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जेईई की प्रिपरेशन की, जेईई की तैयारी के पर्पस से ज़मीन तैयार कर रहे हैं। सिर्फ जो पॉइंट स्पेशल है, जो याद रखने योग्य हैं, जो फेमस डिटर्मिनेंट है, उन सबको पहले आपको लिखना है, प्रूफ करना है, और फिर उसको थोड़ा सा लर्न कर लेना है कि इनकी फेमस डिटर्मिनेंट की वैल्यू या कुछ पॉइंट स्पेशल हैं जो उनकी क्या वैल्यू होती डायरेक्ट, तो वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए बिफोर द सॉल्विंग अ जेईई क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। स्पेशल पॉइंट है कुछ, क्या है वो स्पेशल पॉइंट, देखिए ये है कि आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, A³ + B³ + C³ माइनस का 3ABC इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा A + B + C एक ब्रैकेट में, और A² B² C² माइनस AB माइनस BC, इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा। जब हमने क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ की लेक्चर सीरीज चलाई थी तो उसमें हमने ये सब बताया था कि इसकी ये सब बहुत फेमस आइडेंटिटी होती है, -AB -BC -CA, ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी होती है। क्लास 11th में जब आप पढ़ रहे होंगे तब हमने बेसिक लेक्चर में, जो बेसिक लेक्चर सीरीज है उसमें हमने ये सब बताया था, ठीक है। अब ये क्लास ये आप जानते हैं, ठीक है, अब ये आप जानते हैं। अब एक आता है डिटर्मिनेंट सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं, सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट, यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में वो डिटर्मिनेंट अरेंजमेंट होती है, अरेंज होती है। कैसे, डेल बराबर, अगर आप एक डिटर्मिनेंट लिखें ABC, देखिए ABC ABC BCA CAB सब साइक्लिक ऑर्डर में है,
ए बी सी बी सी ए बी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, यही आती है जो ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या लिखी हुई आती है, बस उसमें से माइनस आ जाता है, माइनस का ये आता है, ये बहुत फेमस डिटरमिनेंट, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये इसको बोलते हैं सर्कुलेंट डिटरमिनेंट, सर्कुलेंट डिटरमिनेंट, सर्कुलेंट डिटरमिनेंट। ठीक है, आप सबको बता दें एनसीईआरटी का ये पोर्शन नहीं है, जो एनसीईआरटी खत्म करने आए थे तो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 11 तक एनसीईआरटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस सीरीज अभी भी रन हो रही है। एनसीईआरटी में जितना कुछ बताना होता है वो लगभग हमने सारी जानकारी दे दी है जो एनसीईआरटी में काम आएगी बुक को सॉल्व करते वक्त, एनसीईआरटी किताब लगाते वक्त, तो वो हो चुकी। अब हम जेईई की जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चालू करेंगे तो उसमें ये सब जो पॉइंट लिख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट यूज होंगे उन क्वेश्चनों में। अगर हम पहले से जमीन तैयार नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट्स नहीं लिखाएंगे, तो वहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे, आपको पता नहीं होगा सर ये कैसे आ गया, ये तो आपने बताया नहीं, तो फिर आप वहाँ पे आप क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम पहले से बता दे रहे हैं कि देखिए कि कुछ वही जानकारी दे रही है जो आपको पहले से पता है, कुछ इसमें नई चीज़ नहीं बता रहे, बस थोड़ा सा रिकैप हो जा रहा है आपका कि हाँ सर ये इस प्रकार की डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पता थी, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ये सर्कुलेंट डिटरमिनेंट होती है क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं इसके एलिमेंट, उसकी वैल्यू इसी आइडेंटिटी से मिलती जुलती कुछ आती है, लेकिन यहाँ माइनस होता है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ मिस प्रिंट है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी ए माइनस का बी सी, ए बी बी सी सी ए, ये आती है। ठीक है, इस प्रकार की डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आती है। हालांकि इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम, आइए अगर जैसे कुछ लोग जानने के इच्छुक सर इसका प्रूवमेंट बताइए, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, या ए बराबर बी आ जाए, ए बराबर बी बराबर सी आ जाए, अगर ये तीनों एलिमेंट आपस में बराबर भी हो जाएंगे ना, तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे रख के देखिए, ए प्लस सी 0, तो ये ब्रैकेट 0, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी तो 0 आ जाएगा। अगर ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि दो रो या 3 रो बराबर हो जाएंगे अपने आप, तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रूफ देखें, छोटा सा प्रूफ है, तो कोई ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है। एक डिटरमिनेंट उठा देते हैं, एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लो पहले से। ठीक है, एलएचएस ले लिया, ए बी सी बी सी ए बी। अब इसका प्रूफ अगर देखें तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ घटाने से, कुछ ऑपरेशन लगाने से, R1 माइनस R2 करने से 0 बन जाएगा, नहीं। तो ये दो काम तो हमने देखिए, हमने बताया डिटरमिनेंट चैप्टर इतना आसान चैप्टर है, इसमें अगर आपने 4 बातें ध्यान में रख ली तो आप कोई भी डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 4 पॉइंट के इर्द गिर्द बेस्ड होते हैं। कैसे कि अब देखिए कि मैक्सिमम, ठीक है, जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ इन्हीं 4-5 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोशिश करिए कि मैक्सिमम 0 किसी प्रकार से बन जाए, नहीं बन पाएंगे, सिमेट्री बन जाए, या कॉमन ले लें, या कॉमन लेके कहीं और दे दे, तो इस प्रकार का तो नहीं बन सकता। देखिए सिमेट्रिकल एलिमेंट्स जरूर बन सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम तीनों कॉलम या तीनों रो को आपस में जोड़ करके किसी रो को स्टोर दैट कर दें, तो देखिए एक रो में सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बन जाएंगे। देखिए कैसे, मतलब देखिए अगर हम R1 स्टोर दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेरी डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी सी ए बी। ठीक है, ये मेरी डिटरमिनेंट बन जाएगी। अब हम यहाँ R1 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 बी सी 1 सी ए 1 ए बी। ठीक है, अब क्या करिए, आप कोई मैक्सिमम और कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो अब 1-1 सिचुएशन बन गई। तो अब यहाँ से कोई 2 0 बना लीजिए घटा करके। आप यहाँ से हम कर लेते हैं, देखिए R1 माइनस C1 माइनस C2 कर देते हैं, और C3 माइनस, यहाँ से C1 स्टोर दैट C1 माइनस C2 कर लेते हैं, और C2 स्टोर दैट C2 माइनस C3 कर देते हैं। ठीक है,
ये ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर देते हैं, तो आपकी ये मेरी सिचुएशन ये बन जाएगी A प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और जहाँ पे 0 बन जाएगा, C1 बदलेगा C2 बदलेगा, B माइनस सी C माइनस A यहाँ पे 0 बन जाएगा, C माइनस A माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे 1 A B सेम ऐसे रहेगा, C3 अनचेंज रहेगी। अब इसको हम CR1 के लॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू यही आ जाएगी इस ब्रैकेट में। देखिए ये तो बन ही चुका है और एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो पूरा यहाँ देखिए इस आइडेंटिटी की वैल्यू ये होती है पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का दूसरा रूप अगर लिखें तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3ABC माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस का C क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके दो वैल्यू आ सकती है डिटरमिनेंट की, ठीक है। ये आइडेंटिटी का वैल्यू आपको पता है ये होती है, तो इसमें 3AB अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो, ठीक है, देखिए ये कुछ इससे पहले हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट में आगे कैसे उन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा जो थोड़ा सा उनका लेवल कठिन होगा, तो उससे पहले हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे वो यूज में आएंगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चनों में। हालांकि इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट यहाँ पे अभी यूज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ABC रूट्स हैं, एक क्यूबिक क्वेश्चन, ये एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई, इसके ABC रूट दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें नीचे लिखे हुए क्वेश्चनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेरी एक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये क्यूबिक इक्वेशन दी है। इसके रूट्स ABC हैं, इसके रूट्स जैसे ए अल्फा बीटा गामा होते हैं ABC है, ठीक है। इसके 3 रूट्स हैं, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या करते, देखिए ये वैल्यू, चूँकि अगर हमने वो पॉइंट नहीं बताया होता तो आपको यहाँ बताना पड़ता, इससे पहले हमने वहाँ बता दिया कि अगर कोई डिटरमिनेंट इस फॉर्म की दिख जाए, किस प्रकार इस फॉर्म की, AIJ बराबर माइनस का AJI, तो ये इस फॉर्म की डिटरमिनेंट है, इसके सभी एलिमेंट में ये रूल फॉलो होता है, ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आँखें बंद करके आप कह देंगे 0। इसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि ये ABC किसके रूट है तो उसका रूट के वैल्यू निकाल के वहाँ पे हम रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल दिस डिटरमिनेंट होल्ड दिस कंडीशन, हेंस दिस डिटरमिनेंट हैव वैल्यू 0। ऐसे ही देखिए ये डिटरमिनेंट, ये इससे स्पेशल पॉइंट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया था, ये एक सर्कुलेंट डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो अच्छी कोई बात नहीं, तो उसको हल भी कर सकते हैं आप, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बना करके, कॉमन लेकर के, डिफरेंस लेकर के, मैक्सिमम 0 बना करके इसको हल कर देंगे तो अपने आप ही वैल्यू मेरी ये आ जाएगी, माइनस का A प्लस B प्लस C। देखिए इससे ठीक अभी पहले हमने इसका प्रूवमेंट बताया है, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमने बताई है, ओके। अब A प्लस B प्लस C नहीं पता हमको, और ये भी इसका भी बार नहीं पता, तो इसका कुछ वैल्यू पता ही नहीं, तो हमें इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी। अच्छा, तो देखिए दिया गया है इस क्यूबिक इक्वेशन के जो ABC है ना वो रूट है। अच्छा, जब इसके ये रूट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, A प्लस P प्लस C, आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 में बताया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब पढ़ाया गया था, तो माइनस का B अपॉन है, तो माइनस का B अपॉन है तो 1 हो जाएगा, ABC, ठीक है। अगर हम AB BC और CA पढ़ें, माइनस का C प्लस का C अपॉन है तो 1 हो जाएगा, ABC माइनस माइनस प्लस माइनस और 2 अपॉन है, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए अब ये कैसे लिख पा रहे हैं, तो ये तो भाई आपको पता होना चाहिए ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B अपॉन होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन होता है। ऐसी कोई भी इक्वेशन में अगर तीनों रूट्स पता है तो तीनों रूट्स का सम होता है माइनस का B अपॉन है, दो का गुणा करके जोड़ करके लिखने के तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C अपॉन है, और माइनस का D अपॉन है, तो माइनस A, और तीनों रूट्स का गुणनफल क्या होता है, माइनस का D अपॉन है, माइनस D अपॉन, यहाँ पे B C D, ठीक है, इस प्रकार से ये आता है, ओके। अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, देखिए माइनस का A प्लस B से की वैल्यू तो -1 है, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नहीं पता, लेकिन माइनस AB माइनस BC माइनस C ये पता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो एक तरफ आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का 2AB 2BC 2CA बराबर 1,
ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी सी ये पता है, तो ए 2ab 2bc 2 आ जाएगा यहाँ पे बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया, ए बी बी सी की वैल्यू 1 है तो 1 रख दें यहाँ पे, वहाँ घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर टोटल -1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे -1, ठीक है, तो ये -1 रख दिया हमने यहाँ पे, -ab -bc माइनस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो वहाँ ए बी बी सी की वैल्यू भी 1 है, तो -1 -1 तो -2 का स्मॉल यानी टोटल 2 आ जाएगी, यानी कुल मिलाकर के इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगना, तो थोड़ा सा इस डिटरमिनेंट में यहाँ पे दिमाग लगना है, किसी ने पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया है। देखिए ये क्या लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस डिटरमिनेंट की, अगर हम इस डिटरमिनेंट ए का कोफैक्टर अगर हमसे पूछे तो बताइए, कोफैक्टर लेक्चर नंबर 3 ने बताया है BC माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये अगर इसका कोफैक्टर पूछें तो देखिए हमने बताया इसका ये कटा बी स्क्वायर माइनस का AC, ठीक है। अगर हमने ये कटा तो इसका अगर हम कोफैक्टर पूछे B का तो बी स्क्वायर माइनस का AC आएगा, बी स्क्वायर माइनस का AC आएगा, ठीक है। अगर हम ये कोफैक्टर पूछें इसका तो ये कटा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है, ये कटा AB माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका कटा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके वो हो जाएगा प्लस माइनस, इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा तो माइनस से गुणा होगा, तो बी स्क्वायर जो प्लस का रहा था वो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका कोफैक्टर पूछे बी का, अगर हम बी का कोफैक्टर पूछे तो ये कटा बी स्क्वायर माइनस का AC, बी स्क्वायर माइनस AC आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे साइन होता है माइनस का, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है साइन कन्वर्चर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका अगर कोफैक्टर लिखें तो ये कटा AB माइनस सी स्क्वायर। देखिए ये जो लिखी डिटरमिनेंट ना, इस डिटरमिनेंट की कोफैक्टर डिटरमिनेंट लिखी है, तो चूंकि आपको पता है इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हम बता चुके थे कोफैक्टर की डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोफैक्टर डिटरमिनेंट और साधारण जो डिटरमिनेंट होती है और उसकी कोफैक्टर, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ डेल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोफैक्टर डिटरमिनेंट की वैल्यू, कोफैक्टर डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है जो ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3×3 है, ऑर्डर की पावर का -1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर, ये रिलेशन चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कॉपी में कि ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट की कोफैक्टर डिटरमिनेंट है। सबसे पहले हम यहाँ इसको सोल्यूशन करते हुए सबसे पहले हम ये डिटरमिनेंट उतारेंगे, डेल्टा बराबर ABC CAAB, इसको लिखेंगे। अब हम इसकी कोफैक्टर डिटरमिनेंट लिखेंगे, इसकी कोफैक्टर डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, ए का कोफैक्टर निकालेंगे, BC माइनस ए स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, बी का कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख, यानी कि इस डिटरमिनेंट की जो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होंगे उस कोफैक्टर के एलिमेंट से एक नई डिटरमिनेंट बनाएंगे। फिर आपको पता होना चाहिए इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में रिलेशन, लेक्चर नंबर 3 या 2 में बताया हमने क्या होती है, कोफैक्टर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो ऑर्डर होता है उससे -1, यानी डिटरमिनेंट की जो ऑर्डर होता है उससे 1 घटा देंगे। जैसे मान लो 3×3 यहाँ पे ऑर्डर था तो 3 - 1 डेल स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कोफैक्टर डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, यानी इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। देखिए ये सब जो सर्कुलेंट डिटरमिनेंट हमने इससे पहले कुछ पॉइंट्स स्पेशल पॉइंट्स में बताया था, देखिए वो यहाँ पे आज यूज हो गए। ऐसे ही न जाने कितने पॉइंट्स हम बता चुके हैं पहले नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स में, तो वो सब आगे आने वाले लेक्चरों में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस लेक्चर में, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड, देखिए दोनों तरीके इंपॉर्टेंट हैं, तरीके दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन करना आपको मेथड 2 से ही है पेपर में, ठीक है। जब MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके JEE में, तब आप कोशिश करिएगा कि मेथड 1 लगाएं, ठीक है, तब आप कोशिश करिए कि मेथड 2 ही लगाएं। लेकिन जब MCQ टाइप के क्वेश्चनों में आपको हमें मेथड 1 ही लगाना पड़ेगा। मेथड 1 क्या है, किस प्रकार, देखिए एक डिटरमिनेंट दी गई है और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं,
पूछा गया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इनमें से 4 में से, तो आपको ए बी सी की वैल्यू मान करके करनी है। ये तरीका अच्छा नहीं, ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होती है, ट्रिक कहीं फेल हो जाती है। तो ट्रिक को सही करने के लिए क्या होगा, देखिए अगर हम ए बी सी की ऐसी वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना होगा, आप कुछ भी नहीं मान सकते। जैसे मान लीजिए कोई बोल दे ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1 मान लीजिए, और 1 1 मान करके इसमें वैल्यू रखिए। देखिए 4 ऑप्शनों में से कौन 4 ऑप्शन क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो उस प्रकार से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। कैसे, देखिए अगर हमने ए बी सी 1 1 मान लिया, तो इस ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 1 2 3 4, और इसकी आ जाएगी 1 2 1 3 4 4। देखिए ए बी सी अगर आपने 1 1 1 माना तो ऑप्शन आपके 3 ऑप्शन तो मैच कर गए, यानी आप अभी भी कंफ्यूज हो गए हैं कि ए बी सी की कौन सा ऑप्शन टिक करें। यानी आपने जो ट्रिक लगाई है, ट्रिक को भी आप सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने वैल्यू ही ऐसी मानी जिससे मेरे जो आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, वो समान, कई आंसर तो एक ही हो जा रहे हैं। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ए बी सी की ऐसी वैल्यू चुननी है जिससे ऑप्शन की जो वैल्यूज आएँ वो डिफरेंट आएँ, ठीक है। तो अगर हम ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 2 मान लें, ठीक है, तब देखते हैं क्या वैल्यू डिफरेंट आ रही है, या सी बराबर 1 ही मान लें, तब देखते हैं क्या वैल्यू डिफरेंट आ रही है। देखिए ए यहाँ तो ए बी सी 1 1 है, तो यहाँ 4 निकलेगा, -4 निकलेगा, ठीक है, यहाँ तो 4 ही निकलेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या देगी, 1 1 1 -3 दे देगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी इसको 1 ना लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 चौको 16, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी माइनस का आ जाएगा, ये 2 3 दूनी 6 और माइनस का 6, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 6, ठीक है। 2 -2 और माइनस का 2 और 3 दूनी 6, ये -6 दे रहा है आपको। और यहाँ पे ये देखिए क्या दे रहा है, 1 1 3 4 3 7, ये 7 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए करके रख कर देखिए 2 -1 +1 +4, ठीक है, ये कट जाएगा और ये 6 दे रहा है, ठीक है। देखिए सभी वैल्यूज़ जो हैं, ये वैल्यू ए बी सी मानने पर सभी वैल्यू डिफरेंट आंसर दे रही हैं, ठीक है, सभी वैल्यू डिफरेंट आंसर दे रही है। इसका मतलब जो ये मेरी मानी गई वैल्यू है ना, ये सही है। अब जो माना है वो इस डिटरमिनेंट में रख दो, 1 1 तो ये 2 हो जाएगा, ए बी -1 हो जाएगा, ए सी 2 हो जाएगा, ए बी -1 हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और बी सी -2 आ जाएगा, ठीक है, ए सी 2 आ जाएगा, बी सी -2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 उसका 4 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ जाएंगी। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब, ना कि इसकी। देखिए ट्रिक लगाया, ए बी सी की ऐसी वैल्यूज़ मानी जिससे मेरे ऑप्शन की जो वैल्यूज़ आ जाएंगे अंकों में वो डिफरेंट आने चाहिए, ठीक है। अब उसी वैल्यूज़ को डिटरमिनेंट में रख करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू इनमें से किसी से मैच होगी, जिससे मैच होगी वही मेरा आंसर सही होगा। अब हम इसको डायरेक्टली ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है, या घटा लीजिए, 0 बना लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट ओपन कर दे रहे थे। लंबे कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। 2 10 -4 +1 -5 2 4 +4 +2 2 -4, इसको सॉल्व करेंगे, 12 -1 -4, तो 12 -5 7 आ जाएगा। तो देखिए इसमें 7 कौन सी वैल्यू दे रहा है, 7 ऑप्शन सी दे रहा है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 7 आ जाएगी। हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि वो जेन्युइन तरीका होगा। ये तो एक ट्रिक थी, इस क्वेश्चन में लग गई और न जाने कितने क्वेश्चनों में लगेगी, और कहीं फेल भी होगी। तो ट्रिक है तो कहीं ना कहीं फेल होनी है इसको। तो जब जहाँ फेल हो जाएगी ट्रिक,
वहाँ पर इसको हम कैसे तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? जो जेन्युइन तरीका है, प्रॉपर्टी 6 किंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको ओपन करेंगे और कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे जिससे इसकी वैल्यू कम से कम कैलकुलेटिव हो जाए। तो देखिए, अगर हम किंग प्रॉपर्टी लगाने की सोचेंगे ना, तो कैसे शुरुआत करेंगे वो आप सभी को दिखना चाहिए। सबसे पहले 0 बनाइए। अल्टीमेट एम क्या होगा? 0 बनाने का। क्या डिफरेंस ले लेकर कुछ 0 बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, कॉमन तो आ रहा है। अगर हम C1 से A कॉमन ले लें, C2 से B कॉमन ले लें, C3 से C कॉमन ले लें, तो मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी A B C, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो C1 से A कॉमन ले लेंगे तो A + 1/A आएगा, B C। A यहाँ से B कॉमन ले लेंगे तो A B + 1/B C। यहाँ से C कॉमन ले लेंगे A B C + 1/C। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, ये हमने ABC कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ से भी यहाँ अगर हम क्या कर दें, अगर हम ये कर दें C2 - C3 कर दें, C2 - C3 कर दें, तो C2 स्टोर दैट करते हैं, तो A B C इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरी यहाँ पे सामने आ जाएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम एक सेकेंड, अगर हम A B C कॉमन ले लिया है, अब ये ऑपरेशन देखिए लगाइए करिए, इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा शायद कैलकुलेशन कर देते हैं, सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर हम देखिए ABC कॉमन लिया है, अब हम ABC अपने मुताबिक ऐसी जगह को भेजेंगे जिससे एक कोई सिमेट्री बन जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम ABC कॉमन C1 से कॉमन लिया है, A C1 से कॉमन लिया, अब हम A R1 में भेज दे रहे हैं। जब हम A R1 में भेजेंगे तो A² + 1 A² और B R2 में भेज देंगे B² + 1 B²। ठीक, C R3 में भेज देंगे C² + 1। ये मेरा डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? R1 + R2 + R3 जोड़ करके 1 + A² B² C² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 1 1 बचेगा और यहाँ जो होगा तो रहेगा B² C² B² + 1 C² B² C² + 1। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा। अब हम घटा करके कोई 2 0 बना लेंगे, फिर इसको ओपन कर देंगे और मेरी ये C वाला ऑप्शन मेरा आ जाएगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसके बाद तो आप लोग कर ही लेंगे ना। क्या करना है? कोई 2 0 बनाना है, C1 - C2 कर दीजिए और C2 - C3 कर दीजिए। 2 0 बनाएंगे, फिर एक्सपैंड कर देंगे, देखेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। नहीं सॉरी 1 आएगी। जब 1 आएगी तो इसका मल्टीप्लाई 1 होगा, तो सिर्फ यही ब्रैकेट मेरा बचेगा जो ऑप्शन C है। ऑप्शन C करेक्ट होगा। ये मेथड 2 था इस सॉल्व करने का। यही एक जेन्युइन तरीका है, क्योंकि ट्रिक कहीं ना कहीं फेल होगी, लेकिन ट्रिक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी जो आपका समय बचा करके चली जाएगी और वो समय आप किसी और क्वेश्चन में लगा सकेंगे। तो ट्रिक जो क्वेश्चनों को करने के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए सभी तरीकों से आपको सीखना आना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपके पास मेथडों की कमी ना हो और ट्रिक वाले भी मेथड होंगे। आपको सभी सीखना है, लेकिन अपने विवेकानुसार आपको ध्यान में देना है कि हमें कहाँ कौन सी ट्रिक लगानी है, कहाँ कौन सा जेन्युइन तरीका लगाना है। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है। अब लेक्चर नंबर 13 में हम कुछ जेईई की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर सीरीज को खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।